Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, I'm going to tell you about multiple choice questions which are asked in Himachal Pradesh competitive exam on waterfalls and lakes. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट हिमाचल प्रदेश के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन पे जो MCQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेक्स के ऊपर, झीलों के ऊपर और चश्मों के ऊपर, waterfalls के ऊपर, झरनों के ऊपर, right? So guys, before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. So let us begin. हमारा जो पहला क्वेश्चन है that is which of the following hot water source is in कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है? हमें पूछा है कि कुल्लू ज़िले में कौन सा गर्म पानी का वाटर जो है सोर्स है या फिर गर्म पानी का चश्मा कौन सा है कुल्लू ज़िले में। हमारा पहला जो इसमें ऑप्शन है दैट इज़ ज्योरी, दूसरा है कसोल, तीसरा है कालिका कुंड और चौथा है ननफ्तेज। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ कसोल, जो कि कुल्लू में है। कसोल जो है फेमस है हॉट वाटर सोर्स के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉट वाटर सोर्स इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा? कौन सा जो है गर्म पानी का चश्मा है जो शिव भगवान से एसोसिएटेड है, जुड़ा है, राइट? सो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ खीर गंगा, दूसरा है कसोल, तीसरा है मणिकर्ण, चौथा है ताता पानी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मणिकर्ण, जो कि लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज़ भागसूनाथ वाटरफॉल लोकेटेड? जो भागसूनाथ झरना है कहाँ स्थित है, राइट? सो हमारे पास पहला ऑप्शन है चंबा, दूसरा ऑप्शन है मंडी, तीसरा ऑप्शन है कुल्लू, चौथा ऑप्शन है धर्मशाला। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, धर्मशाला। धर्मशाला में भागसूनाथ जो वाटरफॉल है वो स्थित है। नाउ हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है द सतधारा झरना जो वाटरफॉल है इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो सतधारा झरना है किस जिले में है? पहला ऑप्शन है हमारे पास मंडी, दूसरा है चंबा, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है हमीरपुर। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ चंबा, ऑप्शन बी। चंबा में जो है सतधारा जो झरना है वो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन है द हॉट वाटर सोर्स ऑफ मणिकर्ण इज सिचुएटेड एट द एज ऑफ? जो मणिकर्ण के जो गर्म जल स्रोत है वो डैश के किनारे पे स्थित है, राइट? सो हमारे पास पहला ऑप्शन है पब्बर, दूसरा है पार्वती, तीसरा है बास्पा और चौथा है ननफ्तीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पार्वती। पार्वती के जो है एज में है मणिकर्ण। नाउ आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज राहाला वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो राहाला झरना है वो किस जिले में स्थित है, राइट? हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ बिलासपुर, दूसरा हमीरपुर, तीसरा कुल्लू, चौथा चंबा। सो जो राहाला झरना है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेवेंथ क्वेश्चन है वेयर इज देन कुंड लोकेटेड? जो देन कुंड जो है वो कहाँ पे है? सो पहला ऑप्शन है चंबा में, दूसरा है शिमला, तीसरा है डलहौजी, चौथा है धर्मशाला। जो देन कुंड है ये डलहौजी में स्थित है, राइट, जो कि चंबा में ही आता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नॉट हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड? इसमें पूछा गया है इनमें से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं है। सो पहला ऑप्शन है ताता पानी, दूसरा है कसोल, तीसरा है वशिष्ठ, चौथा है लाल पानी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लाल पानी। यहाँ पे हॉट वाटर जो स्प्रिंग है वो नहीं है।
Now moving towards ninth question, that is where is ब्यास कुंड located? जो ब्यास कुंड है वो कहाँ पे स्थित है? पहला है ऑप्शन है हमारे पास खाब, दूसरा है रोहतांग पास, तीसरा है शिवकिला, चौथा है बादलाचला। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ रोहतांग पास। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सोर्स ऑफ हॉट वाटर लुक कॉल्ड तातापानी लोकेटेड? जो तातापानी है हमें बताना है वो कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, राइट। सो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है इसका दैट इज़ कुल्लू, दूसरा है चंबा, तीसरा है मंडी और चौथा है शिमला। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मंडी। हिमाचल प्रदेश में जो तातापानी है वो मंडी। हमारा जो 11th क्वेश्चन है दैट इज़ वेयर इज़ फेमस चैंडविक वाटरफॉल लोकेटेड? जो प्रसिद्ध जो चैंडविक झरना है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, राइट। पहला ऑप्शन है सोलन, दूसरा है कुल्लू, तीसरा है मंडी, चौथा है शिमला। वी ऑल नो जो चैंडविक वाटरफॉल है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 12th क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट वाटर सोर्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन सा है? पहला ऑप्शन है तातापानी जो कि मंडी में है, दूसरा है मणिकर्ण जो कि कुल्लू में है, तीसरा है टापरी जो कि किन्नौर में, चौथा है कसोल अगेन जो कि कुल्लू में है। सो जो लार्जेस्ट जो हॉट वाटर सोर्स है हिमाचल प्रदेश में दैट इज़ मणिकर्ण जो कि लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है, राइट। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है वेयर इज़ वशिष्ठ हॉट वाटर लोकेटेड? जो वशिष्ठ गर्म पानी का जल चश्मा है वो कहाँ पे स्थित है, राइट। पहला ऑप्शन है हमारे पास शिमला, दूसरा है मंडी, तीसरा है कुल्लू, चौथा है किन्नौर। तो इसका राइट आंसर है कुल्लू, ऑप्शन सी, जहाँ पे वशिष्ठ जो है हॉट वाटर सोर्स लोकेटेड है। नाउ हमारे पास 14 क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ दीपक ताल लेक सिचुएटेड? जो दीपक ताल जो लेक है वो हिमाचल प्रदेश में जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट। सो हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ कुल्लू, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ किन्नौर और जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ लाहौल स्पीति और जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ मंडी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में दीपक ताल जो लेक है वो सिचुएटेड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो 15 क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ चंद्रताल लेक इन लाहौल स्पीति? चंद्रताल लेक जो कि लाहौल स्पीति में है इसकी जो है औसत ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 3480 मीटर, 3480 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4444 मीटर, 4444 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 4270 मीटर, 4270 मीटर, ऑप्शन डी है 5200 मीटर, 5200 मीटर। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 4270 मीटर, 4270 मीटर जो है औसत ऊंचाई पे है चंद्रताल झील जो कि लाहौल स्पीति में है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 16 क्वेश्चन है वेयर इज़ पराशर लेक सिचुएटेड? जो पराशर लेक है वो कहाँ पे है, राइट। सो हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ किन्नौर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास स्पीति, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मंडी एंड चौथा ऑप्शन है हमारे पास सोलन। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ मंडी। मंडी में जो है जो पराशर लेक है सिचुएटेड है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 17 क्वेश्चन है वेयर इज़ पोंग लेक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? जो पोंग लेक है वो हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। पहला ऑप्शन है मंडी, दूसरा है चंबा, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है कांगड़ा। सो जो पोंग लेक है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और ये जो है रिवर ब्यास पे है,
पोंग लेक, और इसकी जो लेंथ है वो 42 किलोमीटर है। एंड इसके जो पोंग लेक है, इसके नियर पोंग डैम भी है, जो कि 1960 में बनाया गया था। इसको पोंग डैम को ही महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से जाना जाता है। और अब हम आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारे पास। विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ग्रुप ऑफ 7 लेक। हमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जो लेक है वो 7 ग्रुप से बनी हुई है, राइट। सो हमारे जो इसमें पहला ऑप्शन है दैट इज़ मनी महेश। मनी महेश के बाद हमारे पास ऑप्शन है सूरज ताल। सूरज ताल के बाद है हमारे पास लामा लेक, देन नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लामा लेक, जो कि 7 ग्रुप्स से बनी हुई है। नाउ हमारे पास 19 क्वेश्चन है। चंद्रनाहन लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो चंद्रनाहन लेक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। हमारा पहला ऑप्शन है सोलन, दूसरा ऑप्शन है मंडी, तीसरा ऑप्शन है किन्नौर, चौथा ऑप्शन है शिमला। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी शिमला। चंद्रनाहन लेक शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 20th क्वेश्चन है। चंद्रताल लेक इज़ सिचुएटेड नियर विच पास। जो चंद्रताल लेक है ये कौन सी पास के जो है नियर है, राइट। सो हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ रोहतांग पास, दूसरा है धौलाधार, तीसरा है बारालाचना, चौथा है नन ऑफ दिस। सो जो चंद्रताल लेक है हम सभी जानते हैं ये लाहौल स्पीति में है, और ये बारालाचना जो पास है उसके नज़दीक है। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 21st क्वेश्चन है। वेयर इज़ द मनी महेश लेक इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो मनी महेश लेक है जो कि चंबा में है, ये किस जो है प्लेस के नज़दीक में है। पहला ऑप्शन है नियर भरमौर, दूसरा है नियर भाथी, तीसरा है नियर बानीखेत, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ नियर भरमौर। भरमौर के नज़दीक में है ये मनी महेश लेक, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 4200 मीटर है, हाइट 4200 मीटर। नाउ हमारे पास 22nd क्वेश्चन है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखसार लेक इज सिचुएटेड। हिमाचल प्रदेश में जो सुखसार झील है वो कौन से ज़िले में स्थित है, राइट। पहला ऑप्शन है हमारे पास कांगड़ा, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है मंडी, चौथा है शिमला। सो जो सुखसार जो लेक है हिमाचल प्रदेश में ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेचुरल लेक। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो है नेचुरल लेक नहीं है, प्राकृतिक झील नहीं है। सो पहला ऑप्शन है रेणुका, दूसरा है रिवाल्सर, तीसरा है पंडोह, चौथा है खजियार। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पंडोह, ऑप्शन सी। ये नेचुरल लेक नहीं है। अब मूविंग फॉरवर्ड, हाउ मेनी मीटर्स इज देयर फ्रॉम द सी लेवल ऑफ भृगु ऋषि लेक। जो भृगु ऋषि लेक है ये जो है कितने हाइट में है सी लेवल से। पहला ऑप्शन है 4240 मीटर, और दूसरा ऑप्शन है 3300 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 2600 मीटर, एंड चौथा ऑप्शन है 2960 मीटर। सो जो भृगु लेक है ये 4240 मीटर हाइट पे है सी लेवल से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 26 क्वेश्चन है। सोरांग लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो सोरांग लेक है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। सो जो सोरांग लेक का पहला ऑप्शन है लाहौल स्पीति इसमें, दूसरा है चंबा, तीसरा है किन्नौर, चौथा है शिमला। सो जो सोरांग लेक है ये किन्नौर में है। सो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ नॉट आर्टिफिशियल। इसमें पूछा है कौन सी जो लेक है वो आर्टिफिशियल नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास गोविंद सागर। हम सभी जानते हैं जो गोविंद सागर लेक है ये
लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश में, और ये सतलुज रिवर पे बनाई गई है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 88 किलोमीटर, एंड जो एरिया है इसका कवर करती है 169 स्क्वायर किलोमीटर। एंड इसी पे बाखरा जो डैम है वो बनाया है, जो कि 1963 में बन के तैयार हुआ, और बाखरा जो डैम है उसकी कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो 1948 से स्टार्ट हो गई थी। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास रिवाल्सर, जो रिवाल्सर जो लेक है। थर्ड है हमारे पास पोंग, पोंग जो लेक है हमें पता है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। देन पंडोह, जो पंडोह लेक है। अब इसमें पूछा है कि कौन सी जो लेक है वो आर्टिफिशियल नहीं है, यानी कि प्राकृतिक है, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है फ्लोटिंग आइलैंड आर लोकेटेड इन विच, जो तैरते हुए जो टापू है वो कौन सी झील पे है, राइट? पहला ऑप्शन है हमारे पास गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर लेक। सेकंड है रिवाल्सर, तीसरा है पराशर, चौथा है नन ऑफ दीज। जो गोविंद सागर लेक है ये हमें पता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश में, और ये बिलासपुर में है। रिवाल्सर लेक ये मंडी में है, पराशर लेक ये भी मंडी में है, और जो तैरते हुए टापू के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है दैट इज़ रिवाल्सर, राइट? सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जो रिवाल्सर जो लेक है ये जो पिलग्रिम्स प्लेस है 3 रिलीजन का, एक हिंदुज़म का, देन सिखिज़म एंड बुद्धिज़्म। इसको जैसे कि क्वेश्चन में भी कहा गया है, इसको लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। और जो ये जो लेक है ये डिवोटेड है लोमेश ऋषि को। और जो पराशर लेक है इसका नाम ऋषि पराशर के नाम भी पड़ा है, जो कि वेद व्यास के फादर थे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 29th क्वेश्चन है व्हाट इज़ सूरज ताल एंड चंद्र ताल। इसमें पूछा है सूरज ताल और जो चंद्र ताल है वो क्या है। पहला ऑप्शन है रिवर्स है, नदियाँ हैं, दूसरा है नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झीलें हैं, तीसरा है आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई गई लेक है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ नेचुरल लेक। जो सूरज ताल और जो चंद्र ताल है ये नेचुरल लेक है, जो कि लाहौल स्पीति में है। एंड जो सूरज ताल है इसकी हाइट या कहीं ऑल्टीट्यूड वो 4270 मीटर है। और जो सूरज ताल की जो हाइट है दैट इज़ 4883 मीटर। और जो सूरज ताल लेक है ये बारालाचला पास के बिल्कुल नज़दीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, चाइनीज़ पिलग्रिम जो चाइनीज़ पिलग्रिम है ह्यून सांग कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लेक एज लोहित्या सरोवर। चाइनीज़ एक जो है पिलग्रिम है ह्यून सांग, इसमें पूछा गया है कि कौन सी लेक को इन्होंने लोहित्या सरोवर के नाम से पुकारा या फिर उसको लोहित्या सरोवर कहा। सो इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ नाको लेक, दूसरा है रेणुका लेक, तीसरा है चंद्रताल लेक, चौथा है रिवाल्सर लेक। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ जो चंद्रताल लेक है चीनी यात्री ने उसे लोहित सरोवर के नाम से जो है पुकारा या फिर उसको लोहित सरोवर कहा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एंड टेक केयर।